जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है जी बेटा सबको? जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है जी? यस वालेकुम सर, अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम। आ रही है आपकी आवाज? चलें, वेरी गुड जी। अगर आवाज़ आ रही है तो बड़ी अच्छी बात है। बेटा कोई क्वेश्चन है तो शाबाश पूछ लें। किसी तरह का कोई क्वेश्चन है किसी को? ऑपरेटर ओवरलोडिंग बेटा हम लोग लास्ट टाइम पढ़ रहे थे जब आप लोगों को छुट्टियां हुई थी। तो उसमें से किसी को कोई क्वेश्चन है ऑपरेटर ओवरलोडिंग में से तो शाबाश आप लोग पूछ सकते हैं। हम लोगों ने बेसिक्स जो ऑपरेटर ओवरलोडिंग से रिलेटेड चीज़ें थी वो हमने देखी थी। हमने ऑपरेटर ओवरलोडिंग के बारे में डिस्कस किया था कि इसको आसान लफ्ज़ों में समझने के लिए हमने बोला था कि आपके पास एक ऑपरेटर है। जैसे एडिशन का एक ऑपरेटर है, एक सब्ट्रैक्शन का ऑपरेटर है, मल्टीप्लिकेशन का है, डिवीजन का है, एंड सो ऑन। तो हमने कहा था कि अगर हमारे पास एक ऑपरेटर है और हम उस ऑपरेटर को ओवरलोड कर देते हैं, ओवरलोड करने से मुराद ये है कि हम उससे कोई और काम लेना शुरू कर देते हैं। हम उसके नाम का कोई फंक्शन बना लेते हैं, हम उसके नाम की कोई और चीज डिफाइन कर देते हैं, तो डेफिनेटली इसका मतलब हो जाएगा कि हमने ओवरलोड कर दिया है उस ऑपरेटर को। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक बहुत अच्छा फीचर है ये कि हम लोग ऑपरेटर को ओवरलोड कर सकते हैं। अब बेसिकली ऑपरेटर्स को ओवरलोड करने की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो ये हैं कि समहाउ ये कहा जाता है दो इंटीजर टाइप वैल्यूज को तो ऐड किया जा सकता है, दो फ्लोट टाइप वैल्यूज को ऐड किया जा सकता है, लेकिन अगर दो ऑब्जेक्ट्स को ऐड करना है, अगर दो डिस्टेंस टाइप के ऑब्जेक्ट्स को ऐड करना है तो फिर क्या किया जाएगा? फिर उसके लिए आपको पता है कि हम लोगों ने एक ऐड डिस्टेंस का फंक्शन बनाया था। उस ऐड डिस्टेंस के फंक्शन को हम लोगों ने एक आर्गुमेंट पास किया था, और वो आर्गुमेंट पास होके उस फंक्शन की बॉडी में जाता है। वहां जाके हमने एक डेफिनेशन लिखी जिसके थ्रू एक ऑब्जेक्ट की वैल्यूज जो हैं वो दूसरे ऑब्जेक्ट की वैल्यूज के साथ ऐड होती हैं, फिर हम लोगों ने उसको रिटर्न करवाया। तो उसको सॉल्व करने के लिए आसान लफ्जों में कि अगर हम लोग दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान सम का साइन यूज कर लेते हैं, हम दो ऑब्जेक्ट्स को जस्ट लाइक हम लोग ये वाला काम कर लेते हैं कि D3 = D1 + D2। तो अब देखने में तो ये लग रहा है कि दो ऑब्जेक्ट्स ऐड हो रहे हैं। बेसिकली दो ऑब्जेक्ट्स कैसे ऐड हो सकते हैं, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट्स में सिंगल वैल्यूज तो नहीं है। D1 के अंदर मल्टीपल वैल्यूज थी, D2 के अंदर मल्टीपल वैल्यूज थी। तो अब यहाँ पर समझने वाले पर्सन को, जैसा कि अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जिसने कोर्स पढ़ा होगा उसको समझ आ जाएगी भाई ये कि यहाँ पर इस ऑपरेटर को ओवरलोड किया गया है। इस ऑपरेटर के नाम का एक फंक्शन बनाया गया है और उस फंक्शन को ये दोनों ऑब्जेक्ट्स एज आर्गुमेंट्स पास किए गए हैं, और देन आप लोगों के पास इन दोनों ऑब्जेक्ट्स की वैल्यूज को इसके फंक्शन के अंदर ऐड किया गया है और देन रिटर्न करवा के D3 को साइन करवाया गया है। लेकिन दो सिंपल इंटीजर वैल्यूज तो ऐड की जा सकती हैं, लेकिन दो ऑब्जेक्ट्स जो हैं जिनके अंदर डिफरेंट टाइप्स की वैल्यूज हैं, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट के अंदर इंटीजर टाइप वैल्यू भी होती है, फ्लोट टाइप वैल्यू भी है, कैरेक्टर टाइप वैल्यू भी है, डबल टाइप वैल्यू भी है, तो मल्टीपल वैल्यूज कैसे ऐड होंगी? तो बेसिकली हमारे पास जो ऑपरेटर ओवरलोडिंग है उसका जो बेसिक काम है वो ये है। तो हम लोगों ने एक एग्जांपल, आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने ऑपरेटर ओवरलोडिंग की एग्जांपल की थी जिसमें सबसे पहले हमने यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग पढ़ा था। तो यूनरी ऑपरेटर की जो ओवरलोडिंग है उसमें हम लोगों ने एक ऑपरेटर ओवरलोड किया था, ये वाला इंक्रीमेंट का ऑपरेटर। ठीक है जी, और आपको याद होगा कि काफी डिटेल के साथ हमने इसको डिस्कस किया था, याद है ना सबको? हमने काफी डिटेल के साथ इसका प्रोग्राम करके देखा था, इसको प्रीफिक्स की फॉर्म में भी करके देखा था, पोस्टफिक्स की फॉर्म में भी करके देखा था। आप बच्चों ने मल्टीपल क्वेश्चंस पूछे थे, उस उन क्वेश्चंस को हम लोगों ने
जो है वो डिस्कस भी किया था, उनके आंसर भी ढूंढे थे। तो आपको याद होगा कि इस ऑपरेटर को, इस यूनरी ऑपरेटर को, पहले तो आप मुझे ये बताएं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, इसको यूनरी ऑपरेटर कहते हैं क्यों है, ये जो प्लस प्लस का ऑपरेटर है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, इसको यूनरी ऑपरेटर क्यों कहते हैं? बोले हैं कि सो रहे हैं सब लोग? जी शिराज, कशफ, किरण, राबिया, किंजा, हंजला शाह, मोहम्मद उस्मान, फातिमा जफर, मैं भी सरवर, वर्दा, कोई तो बोले ना बेटा। सर मैंने जी आपका सर। ये लेक्चर नहीं लिया था लास्ट टाइम, इसलिए नहीं पता चल रहा। अच्छा, लास्ट टाइम आपने लेक्चर नहीं लिया था। चलें, जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन वैसे लास्ट लास्ट क्लास का नहीं है बेटा, ये तो पिछले सेमेस्टर का क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ कि ये जो प्लस प्लस का ऑपरेटर है, जिसको अभी मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ है, आपके सामने नजर भी आ रहा है, ये प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर, इसको यूनरी ऑपरेटर क्यों कहते हैं? यूनरी ऑपरेटर किसको कहते हैं? सर जिसका वन ऑपरेंड। वेरी गुड, जो वन ऑपरेंड के साथ काम करता है, जो एक वैल्यू के साथ काम करता है, उसको यूनरी ऑपरेटर कहते हैं। तो आपने देखा कि हम लोग हमेशा से ये यही देखते आए हैं कि प्लस प्लस ए का मतलब है कि ए की वैल्यू में ए का इंक्रीमेंट करो। तो ये जो हमारे पास इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स हैं, ये हमेशा एक ऑपरेंड के साथ ही काम करते हैं, दैट्स व्हाई ये यूनरी ऑपरेटर्स हैं। तो यूनरी ऑपरेटर की जो ओवरलोडिंग है, ये जो ओवरलोडिंग यूनरी ऑपरेटर्स है, इसके अंदर हमने सबसे पहले इस ऑपरेटर को ओवरलोड किया था, और इस ऑपरेटर को ओवरलोड करने करने का तरीकाकार क्या था, कैसे इसको ओवरलोड करते हैं, वो सारा प्रोग्राम आपके सामने इस वक्त भी लिखा हुआ है, और हमने इस प्रोग्राम को करके देखा था, और अपने तौर पे हमने इसको करके पूरा इसके साथ डिस्कशन करके इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की थी। आपको याद होना चाहिए जिन लोगों ने ये लेक्चर अटेंड किया था। तो यहाँ देखें कि दिस इज अ वे टू ओवरलोड एनी ऑपरेटर, कि आप लोग जब किसी ऑपरेटर को ओवरलोड करने जाते हैं, तो आप उसका फंक्शन बनाते हैं, आप उसकी डाटा टाइप लिखते हैं, जिसको हम लोग फंक्शन की फॉर्म में रिटर्न टाइप बोलते हैं। तो वाइड इज अ रिटर्न टाइप। फिर ये कीवर्ड यूज किया जाता है, दिस इज अ कीवर्ड। जब आप किसी ऑपरेटर को ओवरलोड करने जा रहे हैं, उस ऑपरेटर का आप लोग फंक्शन बनाने जा रहे हैं, उस ऑपरेटर का फंक्शन डिफाइन करने जा रहे हैं, तो दिस इज द कीवर्ड ऑपरेटर, ये आपको यूज करना पड़ेगा कि आप लोग जो है जी इस ऑपरेटर को ओवरलोड करने जा रहे हैं। तो आपके कंपाइलर को पता चलेगा कि आप क्या करने जा रहे हैं। ठीक है, ये जो है ना, अब ये दिस इज कॉल्ड द नेम ऑफ द फंक्शन। नेम ऑफ द फंक्शन पहले हम रखते थे फंक्शन का नाम शो डाटा, डिस्प्ले डाटा, ऐड डाटा, डिस्टेंस, ऐड डिस्टेंस, इस तरह। अब क्या है, दिस इज द नेम ऑफ द फंक्शन। जब भी हम लोग इसको किसी ऑब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे, तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा, क्योंकि ये देखें छोटी ब्रैकेट यूज की गई है, और हमें पता है कि प्रोग्रामिंग के अंदर जिस ऑब्जेक्ट के साथ, जिस चीज के साथ आप लोग छोटी वाली ब्रैकेट यूज करते हैं, दैट मींस दैट इज अ फंक्शन। तो अंदर तो ये उसकी डेफिनेशन है, इसको हमने डिस्कस किया था डिटेल में कि डेफिनेशन क्या कर रही है, लेकिन अभी आप लोग मेरे ख्याल से थोड़े से सुस्त भी हैं, क्योंकि छुट्टियों के बाद, काफी ज्यादा ब्रेक के बाद आप लोग दोबारा वापस आए हैं। क्या मुझे बता भी नहीं रहे, आप तो ये भी नहीं बता रहे कि हमने इसको पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, जबकि मुझे याद है हमने इसका प्रोग्राम किया था और बड़े डिटेल के साथ डिस्कस किया था। ये फंक्शन जिसमें हमने इस ऑपरेटर को ओवरलोड किया, और दिस इज द डेफिनेशन ऑफ दिस फंक्शन। मेन में जाते हैं, मेन में जाके यहाँ देखें क्या लिखा हुआ है, प्लस प्लस C1। अब व्हाट इज दिस प्लस प्लस C1? अब अगर मैं नॉर्मल प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगा, तो ये प्लस प्लस C1 से मुराद ये है कि आप किसी एक वेरिएबल की वैल्यू में इंक्रीमेंट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ ये C1 जो है कोई एक सिंपल वेरिएबल नहीं है। C1 एक क्लास टाइप का वेरिएबल है, एक क्लास ऑब्जेक्ट है। इस C1 के ऑब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल टाइप की डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं। सो
प्लस प्लस C1 से मुराद गया है, प्लस प्लस C1 से मुराद ये है कि प्लस प्लस का जो फंक्शन है वो कॉल किया जाएगा। यहां पर फंक्शन कॉल होगा। यहां कौन सा फंक्शन कॉल होगा? ये प्लस प्लस वाला, अगर मैं एनोटेट कर सकूं, यहां से ये फंक्शन कॉल होगा ये। ठीक है जी, फंक्शन कॉल हो गया, फंक्शन की बॉडी में चले गए। फंक्शन की बॉडी में क्या लिखा हुआ है? प्लस प्लस काउंट। व्हाट इज काउंट? काउंट इज अ क्लास वेरिएबल। ठीक है, अब C1 के साथ ये फंक्शन कॉल हुआ है, तो हम जानते हैं कि फंक्शन जिस ऑब्जेक्ट के साथ कॉल होता है उसी ऑब्जेक्ट के लिए काम करता है। अब जब C1 और C2 जो है दो ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किए गए थे, तो इसके लिए काउंट सेपरेट से था, इसके लिए काउंट सेपरेट से था। जब ये प्लस प्लस C1 कॉल हुआ, तो C1 के काउंट में इंक्रीमेंट हो रहा है, क्योंकि इस फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर काउंट को इंक्रीज किया गया बाय 1। तो ये काउंट किसका है? ये काउंट इस टाइम C1 का है, क्योंकि ये फंक्शन इस वक्त C1 के लिए कॉल किया गया। जब ये प्लस प्लस C2 आपने किया, तो अब C2 के लिए ये फंक्शन कॉल होगा। जब ये C2 के लिए फंक्शन कॉल होगा, तो दिस काउंट इज फॉर C2, क्योंकि ये फंक्शन अब C2 के लिए काम कर रहा है। C2 दोबारा कॉल हुआ दोबारा से हमारे पास। आप लोगों में से बेटा परेशान हुए बगैर मुझे ये बताएं, आप लोगों में से वो लोग इस वक्त प्रेजेंट हैं जिन्होंने लास्ट टाइम हमने ये प्रोग्राम करके देखा था, टर्बो के ऊपर बिल्कुल एग्जीक्यूट करके देखा था, अवेलेबल थे बच्चे? जी बोले। सो रहे हैं सब लोग? शिराज था, शिराज के अलावा कोई और? हंजला शाह भी था। जी कोमल बेटा आप नहीं थी तब? कशफ इकबाल भी नहीं थी? आफिया असलम, राबिया अकबर, मोहम्मद उस्मान, इनमें से कोई भी नहीं था? हंजला शाह था। मैं भी सरवर, फातिमा जफर, वर्दा, कोई भी नहीं था। बड़ी बात है। थे तो सारे ही आप में से, लेकिन अब बोल नहीं रहे आप लोग, कि बताना पड़ जाएगा, सर ने कुछ पूछ लिया तो कैसे बताएंगे। सो बेटा ये देखें कि आप लोगों के पास सबको आवाज नहीं आ रही? यस सब? सर, आ रही है आपकी आवाज। अच्छा चलें, ये अभी एक बच्ची कह रही थी कि आवाज आ नहीं रही, तो शायद मैंने पूछा सबको नहीं आ रही आवाज। अच्छा जी, तो ये प्रोग्राम बेटा हमने करके देखा था। इसको एक मिनट जरा वेट करें, मैं अगर मैं देखता हूं, अगर तो मैंने सेव किया था प्रोग्राम, तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। अदरवाइज इसको दोबारा लिख लेंगे। मेरे ख्याल से लिखने की जरूरत तो नहीं है, मैंने समझा तो दिया आपको, और इसमें मेरे ख्याल से कोई समझने वाली बात है तो पूछ लें आप। जी कोई क्वेश्चन है किसी को?
मैं टर्बो ओपन करता हूँ जी, टर्बो ओपन करके देखते हैं इसको। तो प्रोग्राम कर लें जी दोबारा फिर यही वाला, क्या कहते हैं आप लोग? चलें, ये प्रोग्राम बेसिकली इसको एक दफा देख लें। एक दफा इसको आप लोगों ने देखना है कि एक दफा इसको प्रोग्राम को जस्ट देख लें, फिर मैं इसको लिखता हूँ, फिर हम लोग इसको समझते हैं। प्रोग्राम ये है कि काउंटर की क्लास है, उसके अंदर एक वेरिएबल है काउंट टाइप का। काउंट टाइप के वेरिएबल को इंक्रीमेंट किया गया है फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स यूजिंग ऑपरेटर ओवरलोडिंग कॉन्सेप्ट। ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट है, ये फंक्शन बनाया था हमने प्लस प्लस के नाम का। ठीक है जी, क्योंकि हम लोगों ने इसको ओवरलोड किया है। ओवरलोड क्या किया है कि पहले ये वाला जो ऑपरेटर था, यूनरी ऑपरेटर, ये एक इंटीजर टाइप वेरिएबल के लिए काम करता था। अब ये काम करेगा किसी किसी क्लास के ऑब्जेक्ट के लिए। उस क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर जो है वो हम लोग किसी वैल्यू को इंक्रीज कर सकते हैं। सो हम लोग इसको चेक करते हैं कि ये क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा। और एक फंक्शन उन्होंने बनाया जस्ट टू रिटर्न दिस काउंट। डेफिनेटली कि हमने काउंट को रिटर्न भी करना है। काउंट को रिटर्न करके वैल्यू चेक करनी है कि क्या वैल्यू आउटपुट आ रही है हमारे पास। तो उसका नाम, उस फंक्शन का नाम उन्होंने गेट अंडरस्कोर काउंट रखा है। तो अभी चेक करते हैं कि ये हो क्या रहा है और कैसे करता है। तो यहाँ पर हम लोग इसको स्क्रीन शेयर करते हैं जी, और इसको स्टार्ट करते हैं। क्लास उन्होंने बनाई थी काउंटर के नाम की। उस क्लास के अंदर एक वेरिएबल उन्होंने लिया प्राइवेट एसेस स्पेसिफायर के अंडर। उसका नाम उन्होंने रखा काउंट, और पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर एक उन्होंने कंस्ट्रक्टर बनाया था। कंस्ट्रक्टर के बारे में हम जानते हैं कि कंस्ट्रक्टर का नाम वही होता है जो आपके, किसका नाम होता है? बता दें हैं। मेरे ख्याल से रमजान में और ईद के दौरान आप लोग जो है वो अ, परेशान हो गए हैं सब लोग। सर जो क्लास का नेम होगा वही होगा कंस्ट्रक्टर का। वेरी गुड। जो क्लास का नेम होता है वही कंस्ट्रक्टर का नेम होता है। क्योंकि कंस्ट्रक्टर जो है उसकी कोई डाटा टाइप नहीं होती, उसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती। और कंस्ट्रक्टर कब कॉल किया जाता है जी? सर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। वेरी गुड। जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है, आपके पास आपका जो कंस्ट्रक्टर है ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। तो यहां हमने तीन फंक्शन बनाए हैं। तीन फंक्शंस आप देख रहे हैं। हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया काउंटर के नाम का, उसमें हमने काउंट को 0 रखा। एक हमने गेट अंडरस्कोर काउंट के नाम का फंक्शन बनाया दैट विल रिटर्न द काउंट वेरिएबल। और एक हमने ऑपरेटर को ओवरलोड किया। अब ये देखें कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है ना कि ऑपरेटर का जो लफज है वो भी व्हाइट कलर में हो गया है, उसका कलर भी चेंज हो गया है। और जो वाइट वाइट का कलर है वो भी वाइट हो गया है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो कीवर्ड्स होते हैं टर्बो के अंदर या सी प्लस प्लस के अंदर या किसी भी प्रोग्रामिंग के अंदर, कीवर्ड जो होते हैं उनका कलर चेंज हो जाता है। तो ऑपरेटर इज अ कीवर्ड, इट विल डिफाइन के आप लोग जो है वो एक ऑपरेटर को ओवरलोड करने जा रहे हैं।
तो जब आप ऑपरेटर को ओवरलोड करने जा रहे हैं, आपने यहां लिखा वाइड ऑपरेटर प्लस प्लस, उसके साथ आपने ब्रैकेट्स डाली कि ये एक फंक्शन है, और उस फंक्शन की डेफिनेशन में आपने काउंट की वैल्यू को इंक्रीमेंट किया है। अब हम लोग इस क्लास को एंड करते हैं और मेन की तरफ जाते हैं। मेन में हम लोग इस क्लास के दो ऑब्जेक्ट्स डिफाइन करेंगे। एक ऑब्जेक्ट उन्होंने डिफाइन किया जी काउंटर की क्लास का C1, और एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया C2। फिर उन्होंने किया जी प्लस प्लस। चलें, अभी अभी जो सिंपल उन्होंने सबसे पहले उन्होंने क्या किया था, जस्ट टू चेक कि अभी इस वक्त काउंट की वैल्यू क्या है। हम कहते हैं काउंट फॉर C1 इक्वल्स टू C1 डॉट गेट अंडरस्कोर काउंट। अब काउंट गेट अंडरस्कोर काउंट का फंक्शन है ना, जो कि रिटर्न कर रहा है हमें काउंट की वैल्यू। किसके काउंट की वैल्यू रिटर्न करेगा? C1। जिसके साथ गेट अंडरस्कोर काउंट का फंक्शन कॉल हो रहा है। तो इस वक्त जो स्टेटमेंट अभी हमने लिखी है, इसके मुताबिक C1 के काउंट की वैल्यू रिटर्न करेगा गेट अंडरस्कोर काउंट का फंक्शन। वेरी गुड। अब मेरे पास जो है ना, मुझे नजर नहीं आ रहा क्योंकि मैंने स्क्रीन बड़ी की हुई है कि ये कौन स्टूडेंट है ना वो बोल रहा है इस वक्त। तो इसलिए अब आपने मैसेज में नहीं कोई भी बात पूछनी या कोई भी बतानी है, आपने बोल के मुझसे पूछना है, बोल के मुझे बताना है। और अब हम इसको काउंट को गेट अंडरस्कोर काउंट को यूज करेंगे विद C2। तो इस स्टेटमेंट की वजह से आप लोगों के पास C2 के काउंट की वैल्यू रिटर्न होगी। ठीक है, बुक के अंदर उन्होंने यहां पर सिंपल C1 और C2 लिखा हुआ है इधर, लेकिन मैं यहां पर क्लियर लिख रहा हूं क्योंकि जब आप C1 डॉट गेट अंडरस्कोर काउंट करेंगे तो गेट अंडरस्कोर काउंट के अंदर आप देख रहे हैं यहां पर, जहां मैं माउस के साथ माउस को हिला रहा हूं, आप यहां देख रहे हैं रिटर्न काउंट कर रहा है। तो काउंट किसका होगा? जिसके साथ गेट अंडरस्कोर काउंट का फंक्शन कॉल होगा। अब नीचे मूव करते हैं जी, यहां पर यूज करते हैं प्लस प्लस C1। मैंने C1 के ऑब्जेक्ट में इंक्रीमेंट किया, मैंने C2 के ऑब्जेक्ट में इंक्रीमेंट किया, मैंने फिर C2 के ऑब्जेक्ट में इंक्रीमेंट कर दिया। ठीक है जी। देन हम यहां पर इसको फिर से चेक करेंगे कि अब इसके बाद प्लस प्लस के फंक्शन को कॉल करने के बाद हमारे पास जो है वो क्या आउटपुट्स आती हैं। या हम इसको गेट कैरेक्टर करते हैं, फंक्शन एंड करते हैं, ये आप लोगों के पास। ठीक है जी। तो हैश इंक्लूड आस्टीम कॉनियो क्लास काउंटर, एक वेरिएबल काउंट टाइप का, फिर हमने कंस्ट्रक्टर कॉल किया। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा F7 के थ्रू। F7 के थ्रू इसको मैं रन करूंगा लाइन वाइज। तो आपने बेटा कंसंट्रेशन के साथ देखना है। जाग रहे हैं ना सब लोग? सो तो नहीं गया कोई? बोल के बताना है, बोल के, क्योंकि मुझे नजर नो नहीं। सर। वेरी गुड। अब यस मैं सर। F7 के साथ इसको कॉल करूंगा, फंक्शन को रन करूंगा, तो आपने देखना है लाइन वाइज ये कैसे और क्या काम कर रहा है। अच्छा चलें, एक और काम करते हैं, काउंट के वेरिएबल को वॉच करते हैं। और आपको पता है हमने डिस्कस किया हुआ कैसे वॉच किया जाता है। और साथ में हम लोग क्या करते हैं जी, साथ में हम लोग आउटपुट विंडो भी ओपन कर लेते हैं। चलें जी, मेन से प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, क्लियर स्क्रीन के फंक्शन में आया, आउटपुट स्क्रीन क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है, इस वक्त कंपाइलर किस पोजीशन पे है वो आप देख रहे हैं कि काउंटर C1 कोमा C2 की पोजीशन पे आपका इस वक्त कंपाइलर है। तो यहां आप देखिएगा कि मैं F7 प्रेस करूंगा तो ये कहां मूव करेगा। आप मुझे बताएं इसको कहां जाना चाहिए वैसे इधर से? कंपाइलर को यहां से किस तरह मूव करना चाहिए? बोल के बताएं, बोल के। जी बच्चों,
जी कंपाइलर को किधर जाना चाहिए यहाँ से? सर कंस्ट्रक्टर में। कंस्ट्रक्टर में। शिराज कह रहा है कंस्ट्रक्टर में जाना चाहिए। जी अब्दुल वदूद सानिया, बेटा आप बताएं इसको कहाँ जाना चाहिए यहाँ से? सर मैंने अभी क्लास ज्वाइन की है, समझ नहीं आई अभी। अच्छा, तो अल्लाह की बंदी आप थोड़ी देर पहले ज्वाइन कर लेती, हमने आपको रोका था कि पहले ज्वाइन नहीं करना। जी किरण शहजादी बेटा, ये अब यहाँ से कंपाइलर कहाँ मूव करेगा? अगर मैं F7 प्रेस करूँ तो यहाँ से किधर जाएगा ये? सर कंस्ट्रक्टर में। कंस्ट्रक्टर में जाएगा। किसके लिए कंस्ट्रक्टर में जाएगा? काउंटर के लिए, C1 के लिए या C2 के लिए? सर आई थिंक C1 और C2 के लिए। C1 और C2 के लिए जाएगा, लेकिन पहले C1 के लिए जाएगा, क्योंकि कंस्ट्रक्टर इज sir. ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। ठीक है, अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट होना है C1 का, तो आप देखेंगे कि C1 का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो आपका कंपाइलर जो है वो C1 के लिए कंस्ट्रक्टर में जाएगा, क्योंकि कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है, हमने कॉल नहीं किया। अब मैं F7 प्रेस करता हूँ यहाँ से तो ये कंस्ट्रक्टर में चला जाए, ये देखें कंस्ट्रक्टर में आ गया। ठीक है जी, अब आपने वॉच विंडो में भी देखना है, नीचे नीचे वॉच विंडो नजर आ रही है ना, जहां पर काउंट अनडिफाइंड सैंपल काउंट लिखा हुआ है, यस सर। उधर भी देखना है आप लोगों ने कि वहां पर C1 के लिए काउंटर का फंक्शन कॉल हुआ है, C1 के लिए काउंटर का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, तो वो काउंटर के फंक्शन में हो क्या रहा है? काउंटर के फंक्शन में काउंट को 0 के साथ असाइन किया गया है, 0 के साथ इनिशियलाइज किया गया है। ये किसका काउंट है? C1 का। C1 का, क्योंकि काउंटर का फंक्शन शिराज काउंटर का C1 का, वेरी गुड, काउंटर का जो कंस्ट्रक्टर है या काउंटर का जो फंक्शन है ये C1 के लिए कॉल हुआ है, तो उसके अंदर काउंट के साथ जो डील होगा वो ये देखिएगा आप कि ये काउंट इक्वल्स टू 0 अभी सेट हो जाएगा। ये देखें वॉच विंडो में देख रहे हैं काउंट की वैल्यू 0 हो गई है, ये Yes, sir. C1 के काउंट की वैल्यू 0 हो गई है मेमोरी में। ठीक है जी, अब फिर देखिएगा ये फिर काउंटर से स्टार्ट करेगा। अब ये इसने दूसरी सेकंड टाइम क्यों स्टार्ट किया यहाँ से, कौन बताएगा मुझे? C2 के लिए। वेरी गुड, Sir, ये C2 के लिए, C2 के लिए। वेरी गुड, C2 के लिए, गुड। अब C2 के लिए कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, अब देखिएगा कि C2 का काउंट जो है वो भी 0 हो गया। ठीक है जी, अब दोनों C1 का काउंट भी 0 हो गया, C2 का काउंट भी 0 हो गया। अब यहां उसने सी आउट स्टेटमेंट के अंदर, हमने सी आउट स्टेटमेंट के अंदर लिखा हुआ है सी आउट फॉर C1 इक्वल्स टू गेट अंडरस्कोर काउंट का फंक्शन कॉल किया हुआ है। अब यहाँ देखिएगा कि ये क्या करता है, अब उसने गेट अंडरस्कोर काउंट के फंक्शन में गया, गेट अंडरस्कोर काउंट के फंक्शन में से उसने रिटर्न करवाया, क्या रिटर्न करवाया आपको? काउंट। किसका काउंट? C1 का काउंट, क्योंकि यहां पर आपके पास C1 के साथ आपका जो गेट अंडरस्कोर काउंट का फंक्शन है वो कॉल किया गया है। C1 का। वेरी गुड, अब यहाँ देखिएगा आप कि वो गेट अंडरस्कोर काउंट के फंक्शन में गया, अब मैंने F7 प्रेस कर दिया इसलिए वो यहाँ आ गया। अब वो जो सी आउट के कोड में चला गया है, अब आप देखिए कि आपके आउटपुट स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है कि C2 का जो काउंट है वो भी आपके पास 0 के तौर पे रिटर्न हो रहा है। ठीक है जी, देन प्लस प्लस C1, अब यहाँ से इसको कहाँ जाना चाहिए? प्लस प्लस C1 की स्टेटमेंट पे आ गया आपका कंपाइलर। अब इसको कहाँ जाना चाहिए? सर काउंट में। समझ नहीं आई बेटा, आवाज नहीं आई आपकी ठीक से। सर काउंट में। कौन से काउंट में? काउंट में। काउंट में नहीं बेटा, यहाँ पर प्लस प्लस C1 लिखा हुआ है, तो प्लस प्लस के फंक्शन में जाना है इसने। ठीक है ना, यहाँ हमने ऑब्जेक्ट के साथ प्लस प्लस लिखा हुआ है, देखने में हमें यूं लग रहा है C1 की वैल्यू में इंक्रीमेंट होना है। C1 इज एन ऑब्जेक्ट, C1 में तो इंक्रीमेंट नहीं हो सकता, C1 के अंदर कोई वेरिएबल हो सकता है जिसमें हम इंक्रीमेंट करवा सकते हैं या कोई भी काम करवा सकते हैं। दिस इज कॉल्ड ऑपरेटर ओवरलोडिंग। अब हम यहाँ पर हमने, मैं F7 प्लस करूंगा तो आप देखेंगे कि ये प्लस प्लस के फंक्शन में जाएगा। ये देखें ये प्लस प्लस के फंक्शन में आ गया, प्लस प्लस के फंक्शन में आके अब आप देखिएगा कि ये काउंट को 1 करेगा। वॉच विंडो में देखना आपने जरा सबने ध्यान से, वॉच विंडो में देखिएगा काउंट 1 हो गया। किसका काउंट 1 हुआ? ये C1 का। वेरी गुड, C1 का काउंट 1 हुआ।
क्योंकि हमने प्लस प्लस के फंक्शन को C1 के साथ कॉल किया था। अब ये इधर आ गया, अब ये प्लस प्लस का फंक्शन C2 के लिए कॉल होगा। ये देखें, अब वापस वो फंक्शन की डेफिनेशन में आ गया। अब फिर से देखिएगा, अब C2 का काउंट जो है 1 होगा। यहाँ देखिएगा आप, ये देखें C2 का काउंट 1 हो गया। ठीक है जी, फॉलो कर रहे हैं ना सब लोग? यस सर। चलो गुड। तो अब फिर से हमने इसको C2 के लिए कॉल किया हुआ है। अब मैं C2 के लिए इसको दोबारा से कॉल करूंगा तो यहाँ देखिएगा ये फिर ऑपरेटर में चला गया। अब यहाँ जाके अब देखे काउंट की वैल्यू, C2 के काउंट की वैल्यू ऑलरेडी 1 है। आप देख रही हैं वॉच विंडो में, देख रहे हैं ना सब लोग? अब जब C2 के काउंट में इंक्रीमेंट होगा तो वो उसको 2 कर देगा। अब जब हम लोग इसको सी आउट करवाएंगे तो आप देखेंगे C1 का जो आप लोगों के पास, मैं अगर आउटपुट स्क्रीन को बड़ा करता हूं, अभी हो जाएगी। C1 का जो काउंट है वो 1 है और C2 का जो काउंट है वो आपके पास 2 है। अभी ये आपके पास जो है वो विंडो बड़ी हो जाएगी। ये देखें, अब आप देखेंगे C1 का काउंट 1 है, ये नजर आ रहा है आपको, और C2 का जो काउंट है वो 2 है, क्योंकि C2 के लिए प्लस प्लस का ऑपरेटर, प्लस प्लस का फंक्शन 2 टाइम कॉल हुआ था। पहले टाइम उसने इंक्रीमेंट किया 1 हो गया, सेकंड टाइम इंक्रीमेंट किया 2 हो गया। किया फॉलो सबने बेटा? यस सर। यस सर। अब बात हम ये कर रहे थे कि हम लोग प्लस प्लस का जो फंक्शन है उसको हमने ओवरलोड किया। सर? हमने, जी जी बेटा बोल रहे हैं। पर जैसे C1 के लिए एक बार की, इस तरह C2 के लिए भी एक बार नहीं हो सकता? बेटा C2 के लिए भी एक बार कर लें, ये तो मैंने आपको, हमने टेस्टिंग की है ना, ये तो मैंने आपको चेक करके बताया बेटा कि जो है ना, आप लोग जैसे जैसे इसको कॉल करते जाएंगे वैसे वैसे ये कॉल होता जाएगा। आप इसके बाद दोबारा से C1 के लिए कॉल कर लें। ठीक है, अभी मैं इसको दोबारा प्रोग्राम को रन करता हूँ आपके सामने, फिर आप देखिएगा कि क्या हो रहा है। मुझे थोड़ा सा यहाँ पर सिर्फ एक चेंज कर लेने थे, मैं एंड लाइन यूज कर लूँ यहाँ पर ना, ताकि आउटपुट आपको डिफरेंट लाइंस में शो हो। मैंने यहाँ पर अब यहाँ देखिएगा कि मैं इसको फिर दोबारा से C1 के लिए कॉल कर देता हूँ। मैं इसको दोबारा से C1 के लिए कॉल कर देता हूँ। अब आप जस्ट, मैं इसको जस्ट रन करूंगा, आपने कंसंट्रेशन के साथ देखना है। अब मैं बोलूंगा कम, आपने देखना ज्यादा है। कंस्ट्रक्टर कॉल हुए, कंस्ट्रक्टर कॉल होने के बाद वैल्यूज इनिशियलाइज होगी, दोनों के लिए कॉल हो गया कंस्ट्रक्टर। ठीक है जी, यहाँ पर C1 का गेट काउंट जो है वो रिटर्न हो जाएगा 0। C2 का काउंट, अब यहाँ पर फंक्शन कॉल होगा C1 के लिए, C1 के काउंट में इंक्रीमेंट हो गया, C2 के लिए कॉल हुआ, C2 के काउंट में इंक्रीमेंट हो गया, फिर C2 के लिए कॉल हुआ, C2 के लिए इंक्रीमेंट हो गया, C1 के लिए दोबारा से कॉल हो गया, फिर C1 के लिए दोबारा से कॉल हो गया। अब आप देखिएगा C1 की वैल्यू 3 है और C2 के काउंट की वैल्यू 2 है। जी क्लियर है सबको जी बेटा? यस सर। तो ये तो देखे ना, ये तो हमने एक बेसिक काम किया है इससे, ये तो हमने इससे बेसिक काम लिया है। मैं कोई भी काम ले सकता था इससे। मैंने प्लस प्लस का मतलब है, क्या मतलब है जी प्लस प्लस का? प्लस प्लस का मतलब है कि इंक्रीमेंट करना। लेकिन जब मैंने उसको ओवरलोड कर लिया है तो मैं यहाँ पर एक मैसेज डिस्प्ले करवा देता हूँ। मैं नहीं भाई, मैं ओवरलोड नहीं करता, मैं इंक्रीमेंट करता ही नहीं, मैं इसमें कोई अपना काम करवा लेता हूँ। हेलो पाकिस्तान, इसको एक दफा कर लेते हैं हम, बार बार करने की बजाय। इसको मैं डिसेबल करता हूँ, इसको भी डिसेबल करता हूँ, इसको भी डिसेबल करता हूँ। मैं रन करता हूँ प्रोग्राम को। वो देखें आ रहा है ऊपर हेलो पाकिस्तान, हेलो पाकिस्तान, कि नहीं आ रहा? यस सर। ये क्यों आ रहा है?
ये देखिएगा जरा क्यों आ रहा है। एक तो मैं इसको इसकी लाइन ब्रेक करूँ ना पहले, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। देखिए हमने ओवरलोड किया, हमने ओवरलोड क्या किया जी भाई, हमने प्लस प्लस का जो ऑपरेटर था ना उसको यूज करते हुए एक हेलो पाकिस्तान की स्टेटमेंट डिस्प्ले करवाई है। ठीक है, अभी मैं इसको F7 के साथ रन करता हूं। ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुए, इनिशियलाइजेशन हो गई 0 के साथ, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0। ठीक है, और यहां देखें आप लोग प्लस प्लस C1 प्लस प्लस का फंक्शन कॉल होना है। प्लस प्लस के फंक्शन में क्या है जी, प्लस प्लस के फंक्शन में हेलो पाकिस्तान का वर्ड है, ये वो देखें प्रिंट हो गया। फिर प्लस प्लस C2 के लिए प्लस प्लस का फंक्शन कॉल हुआ, उसके अंदर क्या है जी, हेलो पाकिस्तान का स्टेटमेंट डिस्प्ले हो गई। चलो यहाँ जाके C1 डॉट गेट अंडरस्कोर काउंट की वैल्यू डिस्प्ले करवाएगा, वो 0 है। C1 डॉट गेट अंडरस्कोर काउंट की वैल्यू डिस्प्ले करवाएगा, वो 0 है। और इसके अलावा कुछ भी नहीं हो रहा हमारे पास। तो ये बेटा ऑपरेटर ओवरलोडिंग है कि एक ऑपरेटर से उसका काम कोई था, हमने उससे कोई और काम लेना शुरू कर दिया। उसका काम कुछ और था, हमने उससे कोई और काम लेना शुरू कर दिया। ये आप लोगों के सामने है। मेरे ख्याल से मैं यहाँ पर ये स्लैश एन गलत यूज कर रहा हूँ, दैट्स वाई वो ना आपको नहीं, ये स्पेस बेसिल में मैंने दी हुई है शायद। ये लें जी, ठीक है जी। अब आपके सामने आपको पता चल गया कि प्लस प्लस का ऑपरेटर क्या कर रहा है। अब प्लस प्लस के ऑपरेटर से हम वो काम कर रहे हैं जो उसका काम नहीं था, हमने उसको ओवरलोड कर लिया, हमने उसको ओवरलोड कर लिया। कोई क्वेश्चन है बेटा यहाँ तक तो पूछ लें, फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं फिर 3 बजे। जी बेटा, है कोई क्वेश्चन? कुछ बोला तो करें। आप लोगों की ईद कैसी गुजरी है सबकी? चलें, कोई क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात करते हैं। अभी नेक्स्ट क्लास 3 बजे स्टार्ट होगी। आप तब तक अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज।